मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 6.1 में प्रश्न संख्या 1 है, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। भुजा QR का ये मध्य बिंदु है D और D को शीर्ष P से मिलाया गया है। तो PM क्या है, PM, और PD क्या है, PD क्या है, ये पूछा गया है। तो PD तो मध्य बिंदु को मिला रहा है रेखाखंड, तो माध्यिका हो गया। और PM देखो ये कोण 90 अंश का दिया है भुजा QR के साथ, तो त्रिभुज PQR की बात हो रही है, तो QR के साथ PD PM रेखाखंड 90 अंश का कोण बना रहा है। तो PM क्या हो गया, शीर्ष लंब भरेंगे इसमें आप, और PD मध्य बिंदु है भुजा QR का, तो शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका। तो PD को क्या कहेंगे आप, माध्यिका। क्या QM और MR बराबर है? नहीं, क्योंकि QM और MR बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि M मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु D है। अगर QD और RD का होता तब हम कहते, क्योंकि D मध्य बिंदु है PD के माध्यिका होने से। तो QM और MR के बारे में हम ये बराबर हैं नहीं है कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे QM जो चित्र में आपको दिख रहा है बराबर नहीं है MR के। किसी विशेष स्थिति में किसी त्रिभुज में ये बराबर हो भी सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस चित्र में QM और MR बराबर नहीं है। प्रश्न संख्या 2 में हमें आकृतियां खींचनी है निम्न के लिए अनुमान से। सबसे पहले त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। तो सबसे पहले हम जो आकृति खींचेंगे उसमें हम ABC कोई त्रिभुज बना लेंगे। अनुमान लगाना है हमने। हमने BE माध्यिका खींचनी है, तो इसका नाम हम B रख देते हैं। तो ABC ये त्रिभुज हो गया। तो BE माध्यिका है, तो AC के मध्य बिंदु लगभग AC अगर आप नापते हैं तो लगभग 4 के बराबर है, तो 2 ये मध्य बिंदु हो गया। वैसे हमने अनुमान लगाना था, नापना नहीं था। तो अनुमान लगाएंगे तो AC के ठीक मध्य बिंदु से मिलाते हुए हमने BE माध्यिका खींचनी है। तो AE और CE लगभग बराबर दिखें, इस प्रकार का चित्र बनाना है। तो ये त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। B आकृति त्रिभुज PQR खींचना है, जिसमें PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। अब PQR खींचना है और PQ और PR को शीर्ष लंब भी होना है। तो देखो दोनों में बिंदु P कॉमन है, तो हमने P पर 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, तब जाके हमें क्योंकि देखिए PQ को भी शीर्ष लंब होना है। देखो PQ PR के लिए शीर्ष लंब हो गया, PQ जो है इसके लिए शीर्ष लंब हो गया क्योंकि इसके साथ 90 अंश, और PR देखो PR R भुजा से शीर्ष लंब है P पर। तो PQ और PR में P बिंदु पर हमने 90 अंश का कोण बनाया, तो हमें 2 शीर्ष लंब मिल गए PR और PQ। और ऐसा ही हमसे कहा था कि PR और PQ शीर्ष लंब होने चाहिए। तो इस प्रकार की आकृति बनाएंगे। C में त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है। Y से शीर्ष लंब को बहिर्भाग में जाना है, तो इसके लिए बहिर्भाग में शीर्ष लंब जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं, एक अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे। पहले बनाया आपने अधिक कोण त्रिभुज। अब YL एक शीर्ष लंब तो यहाँ से जाएगा बहिर्भाग में, तो हम इसका नाम ही Y रख देते हैं। तो X, Y और Z। तो अब Y से हम शीर्ष लंब गिराएंगे, तो देखो Y से शीर्ष लंब हमारा इस प्रकार से जाएगा। जब हम X Z को बढ़ाएंगे Z से X की तरफ के लिए,
हमने जेड एक्स को आगे बढ़ाया, अब जाके हम वाई से शीर्ष लंब खींच पाएंगे। इसका नाम रख देंगे एल, ये कोण 90 अंश का बनेगा। तो अगर हम इसका नाम एक्स रख देते, इसका नाम वाई रख देते तो फिर गलत हो जाता। तो हमें पता है कि शीर्ष लंब बहिर्भाग में कब जाएगा, जब एक अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो अधिक कोण त्रिभुज में फिर हमने सोचना है कि कौन सा शीर्ष लंब बाहर जाना है, वाई एल। तो हमने यहाँ से अनुमान लगाया कि यहाँ से तो बाहर ही जाएगा, तो इसका नाम वाई रख दिया, एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार की आकृतियाँ हमने अनुमान से बना ली। अब प्रश्न संख्या 3 है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज खींचकर हमने इसकी पुष्टि करनी है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। कोई भी एक रेखाखंड खींच लेते हैं। अब हमने समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो हमें इस्तेमाल करना होगा कंपास का, क्योंकि दो भुजाएं हमें बराबर बनानी है। तो दो भुजाएं बराबर बनाने के लिए आप प्रकार में कोई भी चाप ले लेंगे। माना एक कोई आप फिक्स कर लीजिए चाप, एक यहाँ पे रख के आप चाप काटेंगे, एक बार यहाँ पे रख के, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक ये दूरी बराबर होगी। तो अब अगर हम मिलाएंगे इन दोनों को एक बार में, इन दोनों को और एक बार में फिर इन दोनों को, तो हमें त्रिभुज, माना इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो हमने क्या किया, ए बी और ए सी को बराबर बनाया, तो ये हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमने माध्यिका खींचनी है, तो माध्यिका ही शीर्ष लंब भी हो जाएगा। तो हम माना शीर्ष ए से माध्यिका खींचेंगे। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज में जहाँ पर बराबर भुजाएं मिल रही हैं उसी शीर्ष से अगर आप माध्यिका खींचेंगे तो अब आपको ऐसी स्थिति मिल जाएगी। तो बी सी हम देखते हैं कितना है, बी सी का ठीक आधा कर लेते हैं। किसी भी रेखाखंड का आधा करने के लिए देखो हमने रेखाखंड के दोनों बिंदुओं पर एक बार प्रकार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, फिर एक बार बी पर रखा, तो एक बार चाप इधर काटा और एक बार ऐसे ही काटा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, अगर हम मिलाएंगे इसको तो मध्य बिंदु मिल जाएगा बी सी का। बहुत हल्के हाथों से आप मिलाएंगे तो आपको ये मध्य बिंदु मिल जाएगा। मध्य बिंदु आपको मिल गया ये। अब इसको आप सामने की भुजा से, सामने के शीर्ष से मिला दीजिए। तो ये बिंदु का नाम रख देते हैं डी। अब देखो बी डी बराबर सी डी तो हमने कर रखा है, तो ए डी तो माध्यिका इसी आधार पर हो गई कि बी डी और सी डी बराबर हैं, अर्थात डी जो है मध्य बिंदु है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो कोण ए डी बी है और कोण ए डी सी दोनों 90-90 अंश के होंगे, तभी तो हम शीर्ष लंब कह पाएंगे। तो हम अपने चांदे की मदद से इन दोनों कोण को माप सकते हैं। तो चांदे के शीर्ष को, केंद्र को आप रखेंगे शीर्ष डी पर और सीधे किनारे को बी सी के साथ। तो देखो ठीक 90 अंश पर आपको मिल रहा है। जो आपका ए शीर्ष है देखो ठीक 90 अंश पर ये कोण आपको 90 अंश का मिला। तो दोनों कोण 90 अंश के, तो इसका मतलब ए डी जो है बी सी के लंबवत है, तो ए डी शीर्ष लंब भी हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जिस शीर्ष पर समान भुजाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समान भुजाएं ए बी और ए सी ने कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, ए पर, तो ए से खींची गई माध्यिका शीर्ष लंब भी हो जाएगी, या ए से खींचा गया शीर्ष लंब माध्यिका भी हो जाएगा।